नमस्कार, सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान के कई मुखिया हमारे साथ हैं जो विकास कार्यों में अपनी सहभागिता विशेष रूप से दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि एमएलसी विनोद जायसवाल जी के साथ इन लोगों की मीटिंग थी। मीटिंग में क्या कुछ बातें हुई उस पर बात करेंगे। सबसे पहले अजय भाई, क्या कुछ बातें हुई और ये मीटिंग किस लिए थी आज? सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जिला मुखिया संघ की तरफ से आपको और तमाम आपके फॉलोअर्स, जहां तक हमारी आवाज जा पा रही है, विशेष धन्यवाद। सभी को प्रणाम सलाम। आज त्रिस्तरीय पंचायत का ताकत जिनके हाथों में है, जो ऊपरी सदन के सदस्य है आदरणीय विनोद जायसवाल साहब, उनसे जिला मुखिया संघ का शिष्टमंडल मिलने के लिए आया हुआ था। मुख्य उसका उद्देश्य था कि आए दिन विशेष करके त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में विशेष करके मुखिया साथियों पर जो हमला हो रहा है, अब ये कह लीजिए कि हम लोग के जान का वह हालत हो गया है कि कब किसके साथ कौन घटना हो जाए और कब इस दुनिया से कौन विदा मुखिया साथी हो जाएंगे। हालात ये बहुत से बदतर है, बुरा हालात। अभी 2 घंटा पहले की घटना है, फुलुगनी पंचायत के सम्मानित मुखिया गोपालगंज के एक साथी की अभी हत्या हुई है। और ये जो दौर चल रहा है हत्याओं का पूरे बिहार में, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो हत्याओं का दौर चल रहा है, उसमें भी विशेष करके मुखिया साथी का, उसी संबंध में हम लोग आदरणीय जायसवाल साहब से मिलने आए थे कि हम लोगों का क्या होगा। इसलिए कि पंचायत के मालिकों का सेवा 12 बजे दिन से लेकर के और 12 बजे रात तक 24 घंटा का सेवा हम लोगों का रहता है और हम लोग मालिकों का सेवा करते हैं और हम लोगों के जान माल का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो सवाल 2 तरफ का आ जाता है। एक तो हम जब चले जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। दूसरा सवाल आ जाता है कि उन मालिकों ने जिन जिम्मेवारी के साथ हमें वह ताकत दिया पंचायत के विकासों के लिए, पंचायत में बेहतर कार्यों के लिए, उन लोगों का क्या होगा। जब हमारी ही कोई सुरक्षा नहीं है तो उनके सुरक्षा का गारंटी कैसे रहेगा। उसी संदर्भ में हम लोग जायसवाल साहब से मिलने आए थे, एक शिष्टमंडल, जिला मुखिया संघ का शिष्टमंडल। आश्वासन क्या मिला? हम लोगों ने पहला प्रस्ताव आदरणीय जायसवाल साहब के सामने हम लोगों ने रखा है कि जो भी हमारे पंचायत के सम्मानित मुखिया साथी अपने सुरक्षा के लिए आर्म्स का जो आवेदन किए हैं, उनको प्राथमिकता से आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, पहला। दूसरा, हम लोगों ने एक निवेदन किया है कि पंचायतों में जो मानव बल है, पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, कर्जपालक सहायक, जितने लोग मानव बल है पंचायत में, ये लोग 6 साल 7 साल से एक ही पंचायत में बने हुए हैं। तो उन लोगों को जिनका 3 साल से ज्यादा हो गया, उन लोगों को पंचायत से स्थानांतरित करते हुए दूसरे पंचायतों में दिया जाए, चूंकि फ्रेश तरीका से जो हमारे सम्मानित मुखिया बेहतर तरीका से कार्यों का निष्पादन कर सके। साथ ही साथ पंचायतों में जो आरटीपीएस कार्यालय दिया गया सरकार के द्वारा, कहीं भी किसी पंचायत में आरटीपीएस कहीं कोई चलता नहीं, केवल पेपर में चलता है, जिसका वजह है कि पंचायत के तमाम उन नौजवान किसान, तमाम हमारे बेटा और बेटियों का जब जाति आय निवास बनाना होता है, पेंशन का ऑनलाइन कराना होता है, या किसी भी प्रकार के जो आरटीपीएस का जो सरकार का सुविधा है, उसके लिए जब लोग जाते हैं तो वहां नगण्य मिलता है। तो हम लोगों ने निवेदन किया है कि जो सरकार का सिस्टम पंचायतों में जो निहित किया गया है, आप उनको अविलंब चालू करवाने का कार्य किया। उन्होंने खासतौर पे पूरे बिहार का मुखिया देखा जाए तो डरा है, सहमा है। महाराजगंज में भी मुखिया पति की हत्या हुई। क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हुई? क्या आप लोग आश्वस्त हैं उससे? आप लोगों ने फंड भी इकट्ठा करके मुआवजे के रूप में दिया? प्रशासनिक स्तर पे कार्रवाई के नाम पर शून्य है। एक अब चूंकि घटना होता है, हम लोग जाते हैं, उस समय जो रहता है लेकिन लास्ट में जाते जाते वो शून्य पे आ जाता है। और फिर 1-2-4 महीना बाद किसी मुखिया साथी की हत्या होती है। आए दिन रंगदारी का मांगना, कैसे लोग रहेंगे, क्या होगा। तो ये जो इश्यूज है ना, बहुत बड़ा इश्यूज है। और आदरणीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनका ध्यान हम लोग आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि आपके ऊपरी सदन के सभी लोग पावरफुल लोग हैं और आप जब दूसरे पहलू को नहीं देखिएगा, दूसरे जो सो लोगों की समस्याओं को नहीं सुनिएगा, तो आखिर हम लोगों का क्या होगा। तो अभी तो प्रशासन के स्तर से सुरक्षा के नाम पे शून्य व्यवस्था। अब देखिए आगे क्या होता है, उसी को लेकर आज हम लोग मिलने आए थे। महागठबंधन की सरकार से खुश हैं? अब नाराजगी और खुशी का सवाल नहीं होता है। समस्या जो हम लोगों के साथ है, अगर समस्याओं का निष्पादन नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि तमाम बिहार के सभी मुखिया उनसे नाराज हैं। नाराजगी का वजह भी है, जब हमारी हत्या हो जाएगी तो हमारे परिवार और हमारे पंचायत के लोग खुश कैसे रहेंगे। तो नेचर ये कहता है कि जब न्याय नहीं मिलेगा तो नाराजगी रहेगी। अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? आजकल रंगदारी बहुत चल रहा है बड़हरिया में, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, सबसे पहले सिटी के राजा भाई, आपको मैं आपके फॉलोअर को भी धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग मुखिया संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान के नेतृत्व में भिन्न भिन्न प्रखंड के मुखिया साथी अध्यक्ष जी, हम लोग अपना दुखड़ा जो समस्याएं आ रही है, काम करने निचले स्तर पर हम लोग
काम करने वाले लोग हैं। तो आए दिन आप भी देखते हो न्यूज़ के माध्यम से कुछ डरे समय, जैसे आपने कहा कि सिवान और पूरे बिहार के मुखिया डरे शहर में है, तो हम लोग अपनी सुरक्षा के चिंतन को ध्यान आकृष्ट अपने विधान पार्षद से आग्रह कराए हैं कि ऊपरी सदन में इस बात को आप रखें ताकि कुछ हम लोगों को उधर से आश्वासन मिले। लगता है मुखिया संघ की मांग को पूरा किया जाएगा। उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। हाँ। आशा है कि पूरा हो सकता है। सुकून से जी रहे हैं मुखिया? नहीं, ऐसा तो हम लोग डरे हुए हैं। लेकिन एरिया नजदीकी आपका महाराजगंज जाता है, क्या हालात है आप लोगों का? हालात बद से बदतर है। हाँ। और इसी के तहत हम लोग आए हैं यहाँ जसवाल जी से मिलने के लिए। जी। हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा है यही हम लोगों ने उनको बताया है। देखिए इसमें कहाँ तक कहाँ कार्रवाई होती है। आश्वासन तो दिया जाता है, जिससे हमारे मुखिया साथी का प्रदीप तिवारी जी का मर्डर हुआ, उसमें हम लोगों को बहुत सारा आश्वासन दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं, जीरो। तो इस बात से लेकर काफी हम लोग खौफजदा हैं और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग अपना बचाव किस तरह से कर सकते। आपकी गाड़ी पे बीच में हमला हुआ था? मेरे गाड़ी पर भी हमला हुआ था। इसके लिए भी हम लोगों ने लिखित रूप से आवेदन दिया। आज तक थाना प्रभारी कभी न कुछ जानने की कुछ कोशिश किया, न बताने की कोशिश किया, क्या कुछ समझ में नहीं। अजय भाई, आप तो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि जान हथेली पे लेके चल रहे हैं आप लोग? हर वक्त हम तो कह रहे हैं कि हर वक्त हम लोग इन मुद्दाओं पे सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करवाने का हर वक्त हम लोगों ने प्रयास किया है। नैमुल साहब आपके सामने ही गवाह है ना। और देखिए हमारे भाई अमित भाई यहाँ बैठे हुए हैं, खलवा पंचायत के सम्मानित मुखिया हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, बेहतर तरीका से पंचायत के कार्यों का निष्पादन करते हैं। उनके ऊपर भी हमला, और उसके बाद भी मतलब शून्य है। अब कैसे दर्द का बयां करे। अमित जी, आपके साथ भी मारपीट की घटना हुई थी, कुछ कार्रवाई हुआ उस पर? कार्रवाई तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि लोग बेल ले लिए। रंगदारी जिसमें डिमांड हुआ था उसमें तो एक अरेस्टिंग हुई थी। हाँ। उसके बाद दोबारा गाड़ी पर पत्थर चला या गोली चला, मगर मुझे जो लगा था वो पूरा स्पॉट आज भी है। और बार बार मैं सुरक्षा की मांग करता रहा। आप लोग इतने डरे समय रहेंगे तो जनता का सेवा कैसे होगा? हाँ, ये दिक्कत आ रही है। हम लोग किसी भी शादी विवाह समारोह में शाम में नहीं जा पा रहे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ प्रमुख जी पे भी हमला हुआ, उनको गोली लगी। तो जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम लोग तो उनसे बहुत छोटे हैं, हम लोग खुद सुरक्षित। जनप्रतिनिधि का हाल ये है तो आम जनता का क्या हाल होगा? मांग विशेष रूप से क्या करेंगे? हम लोग मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन और विशेष करके जो भी हमारे सम्मानित बिहार विधान परिषद के आदरणीय सदस्य विनोद जायसवाल साहब से, कि प्राथमिकता के अनुसार जो भी हमारे त्रिस्तरीय के पंचायत प्रतिनिधि अपने सुरक्षा के लिए आर्म्स के लिए अगर आवेदन करते हैं तो उनको आर्म्स तत्काल प्रभाव से निर्गत किया जाए। इसलिए कि अगर आर्म्स रहेगा तो हम अपने जान का सुरक्षा स्वयं कर पाएंगे, और अपराधी भी डरेगा कि सामने वाले के पास अगर आर्म्स है, अगर उस पर वार करते हैं तो हो सकता है कि जवाबी कार्रवाई हो, तो अपराधियों पे भी लगाम लगेगा और अपराधी भी डरेगा। तो हम तो ये मांग करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो लोग हमारे आवेदन कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के पास, आप पहले उनको लाइसेंस देने का कार्य करिए, ये मेरा मांग होगा। चलिए, ये थे अजय भास्कर चौहान, मुखिया संघ के अध्यक्ष, और कई मुखिया यहाँ पे कई तरह की मांग की गई है। उम्मीद है एमएलसी विनोद जायसवाल इनके मुद्दों को उठाएंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी काम प्रशासन द्वारा किया जाएगा। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ